वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 8 की हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे लेसन नंबर 1 डिस्कस किया था। काफ़ी छोटा वीडियो था, हेल्पफुल है आप सबके लिए। तो आज का जो वीडियो है लेसन नंबर 2 पे बेस रहेगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या 8th क्लास के बच्चे जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, HBSC बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, उन सबके लिए बेनिफिट रहेगा। 8th क्लास की हिस्ट्री में आगे आने वाले दिनों में करवाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि एक बेसिक आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। 6th और 7th का मैंने करवा रखा है और 10th का जो हिस्ट्री है वो चल रहा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का लेसन नंबर 2 है व्यापार से साम्राज्य तक किस तरह जो है कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि जो अंग्रेज आते हैं वो व्यापारी बनकर आते हैं, लेकिन वो अपना पूरा जो साम्राज्य है अपने भारत में किस तरह स्थापित कर लेते हैं, अपनी कंपनी की सत्ता किस तरह स्थापित कर लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही पता लगेगा। अच्छे से तो मैं आपको नोट्स में ही समझा पाऊंगी, लेकिन इस जो MCQ के क्वेश्चंस है इसमें भी आपको पता लग जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी गाइस 1707 में। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था। वो 1498 में आया था। ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है, औरंगजेब की मृत्यु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे अंग्रेज, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खान कौन था। तो मुर्शीद कुली खान जो था वो बंगाल का एक नवाब था, याद रखिएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी। तो वो 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई थी। अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वो कौन था। सिराजुद्दौला था। जिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खान के बाद जो था नेक्स्ट जो कह सकते हैं बंगाल का नवाब था। प्लासी की लड़ाई बहुत ज्यादा प्रमुख, 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी। सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जो कि बंगाल का क्या था, नवाब था। मैंने आपको अभी बताया है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बना दिया। जैसे कि मान लीजिए सिराजुद्दौला हार गया है तो मीर जाफर को जो था अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। नोट्स में तो बहुत बढ़िया से आपको मैं बताऊंगी, लेकिन इससे भी आपको काफी जानकारी मिलेगी। एक आप कह सकते हैं बेस मिल जाएगा कि है क्या एक्चुअल में। इंटरेस्टिंग वे में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप ये वीडियो पहले देख लेते और फिर बाद में कंटेंट पे आते हैं, सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने जो था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बना दिया। जैसे मान लीजिए सिराजुद्दौला हटा, फिर मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर से ये खुश नहीं थे, फिर इन्होंने मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफर को बना दिया। तो ये क्रम चलता है। मीर जाफर के बाद अभी याद रखिए कि मीर कासिम आया। ओके। बक्सर की लड़ाई बहुत प्रमुख 1764 में, और प्लासी की जो हुई थी वो हुई थी 1757 में। 1764 में बक्सर की और प्लासी की 1757 में, याद रखिएगा। अब मीर जाफर की मृत्यु कब हुई। वो 1765 में हुई है। ठीक है। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया था। तो 1765 में बंगाल का दीवान जो है नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। उसने आत्महत्या कब की। तो उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट कब तैनात किए थे। तो 1764 में कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट स्थापित कर दिए थे। अब जो वेलेज अली था वो कब गवर्नर जनरल बना था। तो 1798 में वेलेज अली जो था गवर्नर जनरल बन गया था। हैदर अली कौन था। वो मैसूर का एक शासक था। हैदर अली बहुत बहुत महान इंसान थे। वो मैसूर के एक शासक थे। टीपू सुल्तान कब से कब तक मैसूर के शासक रहे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो वो टीपू सुल्तान जो थे वो 1782 से 99 तक वो रहे हैं। ये क्रम जो है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कितनी लड़ाइयां करी हैं। तो 4 मैसूर और आंगल युद्ध हुए हैं, 4 हुए हैं, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। अंग्रेजों और मराठों के बीच पहला युद्ध कब हुआ। 1782 में जो था
अंग्रेजों और मराठों का युद्ध हुआ। मैं आपको एक क्रम से जो है एक चीज बताऊंगी, वो चीज आप याद रखिएगा। तो अभी तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जो चार थे वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, और पहला युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुआ था? 1782 में, याद रखिएगा ये। 1817 से 19 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के जो पेशवा को कहाँ भेजा गया? तो बिठूर जो था पेशवा को भेजा गया था, यानी कि 1817 से 19 को ये क्रम चल रहा था। 1782 में पहला था अंग्रेज मराठा युद्ध, फिर 1817 से 19 का जो टाइम था वो तीसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध था। ठीक है। कित्तूर का वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। ठीक है, कित्तूर याद रखिएगा। कित्तूर की रानी की जेल में मृत्यु कब हुई थी? 1829 में। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी कब गवर्नर जनरल बना था? 1848 में। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? इन्होंने बनाई थी विल्ले की नीति। अवध को अंग्रेजों ने कब अपने नियंत्रण में लिया था? तो 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया था। याद रखिएगा, अवध ने नहीं लिया, अवध को लिया है। तो ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलेगी। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको प्राचीन भारत से है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एक जो है लेक्चर हो चुका है, नीचे लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।